सर जीरो पे तो आप कंटिन्यूटी, आपकी आदत है पता है कि आप कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे। आप पहले क्या चेक करोगे? डिफरेंशिएबिलिटी, बाद में कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी अपनी लिमिट वैसे भी स्ट्रांग हो गई है। तो एलएचडी किसकी शीट है? ये नहीं लाया तो क्लास से बाहर निकालना चाहिए मुझे। आज मैं सोच रहा था मुझे अपने को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को भी होमवर्क नहीं किया भगा दो। अभी 3-4 महीने मुझे स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए। एलएचडी बताओ कितना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे f ऑफ x कितना है? अपॉन में x रेट 0 पे कितना है? हाफ f ऑफ x माइनस अपॉन में कितना? माइनस 0 ना। यहाँ तक क्लियर है? आज आप मुझे एक सोच के बताओ पर जैसे मैंने ये सवाल मैंने जब किया था मैंने तो मैं 0 रख के देखा तो 0 रखे हुए ये क्या बन गया? b sin इनवर्स c by 2 माइनस हाफ। तो मतलब b क्यों ना पड़ेगा? तो इसका मतलब है b sin इनवर्स c by 2 डाल दूं। कोई तकलीफ किसी को? तो अभी तो तुमने बोला सर आजकल पता नहीं क्यों लिमिट स्ट्रॉन्ग होने की फील आती है आजकल। मैंने बोला ऐसी बात है क्या? तुमने बोला सर b by 2 sin इनवर्स x plus c by 2 माइनस sin इनवर्स c by 2 अपॉन में x by 2। तो तुमने पता है 2 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? देख लिया तुमने? तुमने बोला सर आजकल वो लिमिट में आपने पहले दिन से हमारा स्ट्रॉन्ग रखा है f of x माइनस f of 0 f of a ले लो, ठीक है? माइनस x x प्लस सोचो ना c by 2 बढ़ गया। तो ये किसका डेरिवेटिव मुझे लिखना चाहिए था? किसका? sin इनवर्स c by 2 मतलब किसका? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है कहां पे? c by 2 पे। तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 1 माइनस c² by 4। ये आ गया एलएचडी। सही है ना? मैं चेक कर लूंगा। मुझे बता रहा है ये आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड ए थर्ड का बिल्कुल सही है। एलएचडी डन। देखो एलएचडी ऐसे ऐसा भी नहीं करो, यदि ये आते नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं तुम ऐसे भी कर सकते थे वो बोर्ड के टीचरों की तरह। डेरिवेटिव करो sin इनवर्स x plus c by 2 का और उसमें क्या डाल दो? 0 डाल दो। तो वही रिलेशन आता। ये तो क्या लिमिट का शो ऑफ किया गया यहाँ पे। तो अभी तुमने शो ऑफ तो उसमें भी क्या होगा? आरएचडी में भी तुमने बोला सर आरएचडी में हमारा फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। लिमिट कितना हो जाएगा बेटा? x n into 0 प्लस कितना e की पावर e की वैल्यू ओ इतने होशियार हो गए तुम। अपॉन में x। अब तुम्हारी वैसे पता है तुमको इसको हाफ बनाना पड़ेगा ना, तभी लिमिट लगेगी ना। हाफ माइनस हाफ 0 by 0 फॉर्म तभी लगेगी। इसको हाफ बनाने के लिए a की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 1। तो a की वैल्यू 1 में चिंता नहीं। अब तुमने बोला कि सर पता नहीं आपके साथ रह रहे कि लिमिट काफी स्ट्रांग हो गई है। अरे ऐसे गंदा वर्ड मत बोला करो। इधर लेके ना x by 2 नीचे किधर गया? x² हुआ। तुमने पता ना तुमको ऐसा ये कोई लिमिट बताई गई थी 1/2 होता है स्टैंडर्ड। e की पावर x minus 1 by x by x² ना 1/2 1/4 1/8। अब तो मुझे लगता है कि तुम इसको इक्वल करके प्लीज लिमिट स्ट्रॉन्ग कर लो यार प्लीज। हर सवाल लिमिट से कर सकते हो। तेरी शीट में टिक भी नहीं है। मैंने नहीं किया रात भर सर दर्द कर रहा था समझ ऐसे ऑनेस्ट रहने का बस। फोर्थ का बी सी। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अरे मुझे लगता है जिस साल ये आईटी के चारों पढ़ना उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे सर साथ। मतलब पहले फिफ्थ किसका डाउट है? फिफ्थ लिमिट वाला वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ। थोड़ा डाउट श्योर नहीं है। ठीक है लग रहा है। फोर्थ का ए अच्छा ठीक है। कहाँ पर 0 पूछा ना?
हाँ। तो बस कोई दिक्कत नहीं, x cos y प्लस y cos x इज इक्वल टू पाई। अच्छा देखो एक्चुअली क्या y डबल डैश जीरो का मतलब है डेरिवेटिव करके x से 0 डालना है। हाँ। तो x से 0 डालना तो y की जगह को डालना पड़ेगा। हाँ। तो पहले y निकाल लेते हैं, x की जगह 0 रखते y की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी गलती मत करना, फिर तो पाई आएगा ना। पाई, हाँ। ये थोड़ा लास्ट में जो भी आएगा ना उसमें x की जगह 0 डाल देंगे, y की जगह डाल देंगे पाई। अब तो तुम्हारा फेवरेट रूल चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल आसान का ना। अरे x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1 cos y माइनस sin y डैश, ठीक है, y डैश cos x minus y sin इज इक्वल टू कितना? 0। अच्छा इस पे y डैश की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव करूंगा ना तो इसमें y डैश कैसे आ गया? तो मैंने क्या किया, y लेट पुट कितना कैसे निकाला, तो प्लीज हेल्प cos करो। y minus y sin x अरे तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था? अच्छा, वन वैल्यू डाल के जो y डैश एट x, y डैश 0 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। तो cos पाई कितना? माइनस -1, ये तो 0 हो गया ना। हाँ। ये कितना हो गया? y dash माइनस y डैश यार, ऐसे गलती तुम अभी मेरी अभी से गलती कराने लग जाओगे तो बस तो ये माइनस माइनस plus y dash cos पाई की, अच्छा cos x है ना, Cos y डैश की y डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ये लोग पर लिख देना ना, ये काफी काम आएगी लास्ट में। डन। अब एक बार और चेन रूल लगाना है, वो लगाते जाओ, वो हो जाएगा। मैं भी पूरा करूंगा, चलो हो जाएगा ना। डू योरसेल्फ। ये वैल्यूज वाला प्रॉब्लम हो गई। तो ये y is equal to y of x दिया है, उसका ये मतलब क्या तो होगा? x का फंक्शन है, y x का फंक्शन। y इज इक्वल टू ऐसा कोई x का अरे फंक्शन, हाँ समझ आ गया। मतलब y डैश 0 का मतलब क्या है? मतलब ऐसा y is equal to f of x, हाँ। वही हुआ। ये क्या बोल दिया इसने? ये ना देखो, ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन मिला है, तो एनसीईआरटी में मैंने वो करा दी प्रेजेंट डिग्री से, उसमें एक सेम सवाल है ऐसा। कौन सा D1, उसमें मेरी अलग इक्वेशन है। देखो पहली बात तो मैंने जैसे बी वाला ऑप्शन देखे ना, तो देखो क्वांटिटी को निकाल लेना, हाँ उसमें ax है ना, हाँ तो मैंने क्या किया, बस थोड़ा मुझे लगा कि कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो मैंने px को जो पॉलिनोमियल बना ना, वो वैसे तो अपन आदत क्या है बचपन से x का मतलब 20 + c है, तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने उल्टा मान दिया, पता नहीं क्यों माना उल्टा, क्योंकि ऑप्शन में ax दे रखा है, सोच पा रहे हो? वैसे कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, x से मान के कर लेना। अब जो कहते थे वो करते जाते हैं, डिग्री लेस देन 2 और इक्वल टू 2 such that all polynomials or p1 equal to 1, p equal to b 0 होगा तो अपना भी वो डिग्री आ जाएगी ना। c की वैल्यू अच्छा 0 p 0 है क्या? ये तो मुझे लिखना ही चाहिए था। हाँ p1 is equal to 1, तो b plus a is equal to कितना? 1 तो तुमने बोला कि सर p of x कितना आएगा? 1 minus a x square plus कितना है? ax। यहाँ तो कोई तकलीफ? नहीं। अब तीसरे लोग, अब ये लीनियर, अब हो गया वो p dash x greater than 0 है, बाकी सब ऑप्शन के लिए वो less than 0 हो जाएगा। p dash x, अच्छा p dash x की बार कमेंट दे रखा ना, हाँ greater than p dash x 0 कितना आएगा बेटा? 2 1 minus a x plus a। हाँ अब देखो p dash x लीनियर फंक्शन है, हाँ लीनियर ने बोला पॉजिटिव p dash x ग्रेटर देन 0 है, तो समझ में आ रहा है, और कुछ इंटरवल में दे रखे ना, हाँ ये ग्रेटर देन 0 दे रखे है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से? इसका मतलब ये लीनियर है, तो इसका मतलब ये तो क्या p dash या तो क्या होगा p dash 0 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, और p dash भी क्या होगा, ये सोच पा रहे मैं क्या लिख कैसे लिख रहा हूं? इसने बोला इस इंटरवल के x की वैल्यू के लिए क्या है पॉजिटिव है, तो ये तो पक्का होगा। तो अब इससे इस पे एक पे कोई कंस्ट्रेंट आ जाएगी, हाँ p dash 0 देख लो पहले ना, वाले पे a greater than 0, a greater than 0 वाले पे 2 p डालो p1 a less than 2, a less than 2 आ गया, हाँ तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। इजी था। मैंने गलती से ये इक्वेशन ऐसी ले ली x into a plus x n plus x, तो
n प्लस x प्लस ए x इंटू एक्स प्लस ए हाँ उसके बाद 4 का कौन सा सी सी थोड़ा ग्राफ से सोच के होंगे देख हाँ वैसे तो ये ग्राफ से सोच सकते हो कि लेकिन अभी देखो उसने किस पे पूछा बेसिकली अपने को f0 f0 पे कमेंट करना है ना f0 अनुसार क्या बोल रहा है तुम बार ना n में बहुत बड़ा सा नंबर रखेंगे तो नंबर टेंडिंग टू किसको हो जाएगा 0 को हो जाएगा क्योंकि f1 by n कितना दे रखा है 0 और n वो जो फंक्शन है वो डिफाइन किसके लिए इंटीजर और एक से बड़े के लिए ना तो यदि मुझे मैं देखो मैं तो क्या सोच रहा था जैसे मैंने सवाल स्टार्ट किया ना ऐसे सोचा मुझे f0 निकालना है तो f0 निकालना है तो अब उसने बोला कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी है हां कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो मैंने क्या किया मुझे लगा कि चलो ऐसा है ना तो मैं ऐसा कर लेता हूं ये f0 यही होता है ना कंटीन्यूअस है तो अब वो f ऑफ x देखो मुझे नहीं पता या तो वो क्या होगा 0 के आसपास ऐसा नंबर होगा 1 by n टाइप का नंबर होगा या फिर क्या होगा इस टाइप का नंबर नहीं होगा दो ही पॉसिबिलिटी है ना यदि इस टाइप का नंबर हो गया तो ये कितना हो जाएगा सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कंटीन्यूअस है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा तो 0 होना पड़ेगा f0 कितना आ गया अब f'0 की बात चल रही है तुमने बोला फंडामेंटल सर काफी स्ट्रांग है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x f0 निकल गया भी 0 अपॉन x माइनस 0 ठीक है ना वही उस पे भी क्या हो जाएगा ये 0 डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबल है हाँ। और तुमको पता है f ऑफ x कितने इस बार यदि ये नंबर निकला x1 by n टाइप का तो वो 0 हो जाएगा एग्जैक्ट 0 है ये हां और नीचे टेंडिंग टू 0 है हां 0 एग्जैक्ट 0 है हाँ तो ये कितना हो जाएगा 0 तो f'0 पे कितना आ गया 0 0 ऐसे सेम ऐसा ही सोच के ग्राफ से ग्राफ से भी हो गई इसको ना कुछ बोलते हैं यार ऐसे फंक्शन को यार मेरे दिमाग में मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है ऐसे फंक्शन का नाम साला वो डी से स्टार्ट होता है यार दिमाग में आज कभी सोच भी रहा था सुबह से और टाइप क्या करूँ वो भी समझ कैसे क्या इसके लिए बुक खोलनी पड़ेगी तो क्वेश्चन फ्रेम किया ना प्रोफेसर ने वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इंटरप्रिटेशन यूज करते किया है लेकिन इजी था लेकिन वो बस लैंग्वेज घुमा दिया डी हो गया प्लीज ऐसे फालतू सॉल्यूशन है और एक शायद इससे पहले भी क्वेश्चन आया था और उसमें साइन क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है नहीं अरे नहीं वो तो रहा था लेकिन मैंने बोला था कि नहीं करना तूने मुझे मैं जैसे क्वेश्चन देखा था ना मैंने देखा कि इंसान यही करेगा ऐसा और फिर दिमाग चलता नहीं ऐसा दिखता है एक बात में पेपर कहीं तो सही है चलो देख लो वो आई जेई का अभी थोड़ा बेटा घुमा देगा वो डी में एक बार बताओ x और y को इक्वल कर दो तो f0 कितना आ रहा है f 0 चलो पुट x इज पुट का d पुट xy इज इक्वल टू f ऑफ 0 कितना आया 0 और g ऑफ 0 पे भी कमेंट कर दो वो भी 0 नहीं ऐसा मत बोलना प्लीज 2 टाइम्स f ऑफ g ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा g ऑफ 0 का स्क्वायर g ऑफ 0 का स्क्वायर हां तो इसका मतलब g ऑफ 0 या तो इधर 0 होगा या फिर या 1 होगा ठीक है ना तो इसमें ऐसा g ऑफ 0 निकालने के लिए दोनों को 0 डालना है कि कोई पुट दो x और y को दोनों 0 डाल दे f ऑफ x और f ऑफ y जो राशि है उनका क्या मतलब अरे x के ऊपर 0 डाल दे y के ऊपर 0 डाल दे g ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ x स्क्वायर वैसा होना तो g ऑफ 0 x 0 है ना इज इक्वल टू g ऑफ g स्क्वायर 0 हां प्लस f स्क्वायर 0 0 ही है ऑलरेडी x और y दोनों को 0 इसमें डाल दिए x y both should be 0 अब सही है हां डन हां अब मुझे किसके बारे में बकवास करनी है डेरिवेटिव ऑफ किसके बारे में राइट हैंड नहीं वो बोला एग्जिस्ट कर उसको मैं मजे ले लूंगा उसके भी लास्ट में ठीक है x 0 पे डेरिवेटिव किसका निकालना है अपने को G of पहले g उसके लिए y को 0 कर दूं हां पुट y इक्वल टू 0 g ऑफ x कितना आएगा g ऑफ x ऐसा 0 माने या 1 माने अभी अभी वो माना नहीं ना Zero, मैंने zero. पुट y इक्वल टू 0 रखा है और यार g ऑफ x g ऑफ 0 और 1 है ना g ऑफ एक बार g ऑफ x
जी ऑफ जीरो बस जीरो है प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो एफ ऑफ जीरो जीरो होता है। जीरो अच्छा है हाँ हाँ, वो तो ये तो क्या सब होगा जीरो हो गया नहीं 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 इसमें तो ये इसका आंसर भी ये जीरो वन हो होना गया जीरो फिर समझ लो जीरो क्वेश्चन को बता जी ऑफ जीरो को वन होना पड़ेगा ये नहीं जी ऑफ जीरो जीरो हो गया ना देखो जी ऑफ जीरो जीरो हो गया तो नहीं होगा नहीं को तो भी हो सकता है दोनों चलेगा तो जी ऑफ एक्स नहीं फिर तो जी ऑफ एक्स जीरो हो गया हाँ तो constant चलो एक तो ये इंटरप्रिटेशन यूज कर लेता हूँ इफ जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना आया जीरो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया जीरो कांस्टेंट फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा जीरो जीरो लेकिन अभी मुझे सॉल्व किसके लिए करना है वन उसमें इक्वल टू जीरो नहीं, अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना अभी कुछ और कुछ रखना पड़ेगा फंडामेंटल से कर लें क्या कर लेते हैं अब मुझे वो वाला केस देते हैं इसमें मुझे मेरा जी ऑफ जीरो कितना है जी ऑफ जीरो वन है 1 है तो बी सेटिस्फाई और सेम क्या क्या अरे वो G of ए x इक्वल टू ए से क्या मीनिंग वही तो जरूरी नहीं अभी बाई के जीरो डालें अभी वो एग्जिस्ट करवाना है वो उसका भी तो कराना है ना राइट हैंड एग्जिस्ट उसमें यूज होगा देखना ये जी ऑफ अभी वो जी ऑफ एक्स में कंडीशन चाहिए बाई की जगह क्या डाल दूं मैं y की जगह 0x बाई की जीरो डालना ना अभी तो या बाई की जगह एक्स डाल दें सर ये पहले क्वेश्चन में हम डाले कुछ तो क्यों नहीं है क्या अच्छा पहली क्वेश्चन में भी है ना जी हाँ, वो उसमें x और y अरे वाह इक्वल वाह 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 कर दिमाग तो चला पहली क्वेश्चन में बाई की जगह जीरो डाल दें सर सर तो हाँ ठीक है ठीक कुछ ना कुछ तो मिलेगा f of x इज इक्वल टू क्या मिलेगा f f of of x x g of 0 और f 0 0 ही है जीरो लेकिन इसमें g का फंक्शन तो आएगा ना तो डिटेक्शन से करना ना हाँ, नहीं वो से काम नहीं है। सर x की जगह y डालते हैं और उल्टा कर देते हैं y रखते हैं x को जीरो मानते हैं y की जगह x रख देंगे क्या हाँ। लेकिन वो f में भी साथ में आएगा ना वही इसका प्लस x का y हो जाएगा सर, नहीं, फिर x वो- को जीरो मान लेते हैं और पहले इक्वेशन में डालेंगे तो g of x को 0 जीरो माना आएगा और f of y आएगा तो जीरो भी x को 0 मानते तेरा f 0 आ जाएगा राइट पहली हाँ, में हाँ। f 0 0 तो वो g of y तो उठ गया ना g of y डाल g of x होगा क्या g g of of x g of x लेकिन f of y तो इसमें x is equal to y x को 0 और y का क्या करते हैं x कर देते हैं हाँ तो क्या मिल गया अपने को जो पहले मिला माइनस x आएगा वही है कुछ ऐसा सेकंड या फर्स्ट में रखें माइनस x जीरो पे डेरिवेटिव नहीं करना g of x plus h minus g of x ऊपर h ऊपर h होगा g of x g of minus h g of x plus f of x f of minus Six. नीचे x ये सब ऊपर h होगा बहुत से तो पता चला जाएगा वो किसके बारे में सेट करना अपने को f0 कितना करना है जीरो और g01 मान देते हैं क्योंकि वो वाला क्वेश्चन हो गया है 0 हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 g of x g0 को 1 मान लिया फिर वही हो गया वही बात हो गई 0 का 0 को मान दिया g01 है यदि ये 1 है ठीक है g0 और तो ये तो कट गया f x भी 0 है कुछ गड़बड़ी है मैंने यार नहीं ये तो सही इतना सही है g0 की वैल्यू 1 आई g0 की वैल्यू नहीं g डैश 0 निकालना ना g डैश है तो क्या हो जाएगा g of x
माइनस जी जीरो अपॉन में क्या निकाला एक्स, जी जीरो की वैल्यू में कितनी मालूम चल रहा हूँ 1 जी ऑफ एक्स पे क्या कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स इस केस में y की जगह जीरो डालना सेकंड में, यार वो तो बन नहीं रहा, कुछ अच्छा सोचो। x की जगह y, x और y दोनों को इक्वल डाल दे तब भी जीरो बन गया। और पहले वाली इक्वेशन में यदि y की जगह जीरो डाला फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो f of x इक्वल टू क्या बना, f of x g जीरो माइनस क्या बना f जीरो इंटू क्या बना, जीरो जीरो है तो फिर वही हो गया। सर इससे 0 1 आ गया, 1 तो है ही था। लेकिन g जब g जीरो 1 है तो g डैश x निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया अभी? अपन कहाँ में फंस रहे हैं? जीरो g जीरो के लिए जीरो है, उस टाइम g डैश जीरो तो आ ही गया। अब मेरा है कि g जीरो जब मेरा 1 है उस टाइम g डैश क्या निकालना है, x वो भी कहाँ पे, 0 तो f of x ये सब g of x की वैल्यू रखने में अपन थोड़े कुछ क्या रखा जाए बोलो, y x और जब x इक्वल, अच्छा सेकंड वाली इक्वेशन में अपन ने सेकंड वाली इक्वेशन में x इक्वल टू y रखा तो क्या मिला था अपने को, जी ऑफ जीरो इज इक्वल g of 0 इज इक्वल टू क्या मिला था, जी ऑफ जीरो स्क्वायर g of 0 नहीं x इक्वल टू y रख रहा हूं, हाँ तो जी ऑफ G हाँ of ये G of x square plus F f of x f of x square हाँ और वो जी जीरो 1 है उससे ठीक है ना। अब मैं डेरिवेटिव करता हूं लेटर से 2 टाइम g of x g डैश x और ये कितना 2 टाइम f of x f डैश x, ठीक है। वो 1 है ये अभी अभी वो वाला कैसे ले रहे हैं जब जीरो कितना है, 1 पर अच्छा डेरिवेटिव डन। हाँ ये कितना है 2 टाइम g डैश x, क्योंकि g जीरो 1 मान रहे हैं ना, 1 पर चेक करें ना। हां अब देखो ये कितना है, f of 0 जीरो है, ये पूरा जीरो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी आईआईटी की खूबसूरती वो देखते हैं, देखो उन्होंने क्या वो जो मजे लेते हैं ना, ये कितना है अपना जीरो। 0 अब देखो ये उनको जीरो इंटू एग्जिस्ट होगा तभी जीरो आएगा, हाँ हाँ जीरो इंटू नॉन एग्जिस्टेंट नंबर हो गया तो तुम फंस गए ना यहाँ पे। हाँ तो अभी उसने उसके एक बात को उसने क्या बोला है, RHD exist आरएचडी एग्जिस्ट है ना जीरो पे, तो मुझे टेंशन कहाँ पे थी, एलएचडी पे, मैं एलएचडी लिखा जीरो पे, क्या आएगी एलएचडी जीरो पे, f of x की f of x minus f of x माइनस जीरो माइनस f of x f जीरो 0 अपॉन में X. माइनस x, सही से बोला करो यार, f of x अरे ये होता ना हां a माइनस h minus h आएगा ना उसमें f of h अपॉन में कितना माइनस माइनस h, एच नहीं गलत लिख गया f of a, तो जीरो माइनस h, अब सही है हाँ हाँ डन। yes sir अब देखो अब f of माइनस h किसके इक्वल है, f of जीरो कितना जीरो है, हाँ f of minus h f of माइनस h किसके इक्वल आ रहा है, 0 मतलब f of नहीं नहीं ये आरएचडी के इक्वल आ जाए मजा आ जाए, RHD दिया मतलब ये माइनस बाहर निकल जाए ना हाँ तो आरएचडी एग्जिस्ट करती है, हाँ। मतलब f of h माइनस f of 0 अपॉन में h ये एग्जिस्ट करता है, तो एलएचडी इसके इक्वल आ जाए। जब खाली इसको और प्रूव करना तो हो जाएगा हाँ और प्रूफ करना है f of माइनस, और तो प्रूव हो गया क्योंकि f of 0 वैसे भी नहीं नहीं और कैसे proof? उसमें वो f of x वाले में अगर हम एक बार x की जगह हम x को 0 डाल x को 0 डालेंगे तो what आ जाएगा what comes तो ये किसमें x की जगह डाल हाँ, दें, X जीरो zero. हाँ तो ये ओड हो गया, हाँ तो ये क्या होगा माइनस f of h अपॉन में ये आ गया, हाँ समझ में आ रहा है, इसका मतलब LHD किसकी इक्वल आ गई, RHD तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, हाँ
ये फाइनाइट आ गया, हाँ f0 0 है, ये 0 आ गया, G dash F 0 आ तो जाएगा। g डैश इस केस में भी लिखना है। जीरो ये देखो लेकिन जो ना पढ़ने वाले बच्चे कैसे थे 0 टिका के आते उनकी कितनी मजे की बात हो जाएगी। वो डायरेक्ट 0 डाल देगा। समझ में आ रहा है? ये Note क्वेश्चन करो। जिनको आया होगा उनके तो मजे होंगे साइंस क्लास से तो। बनाया तो शायद स्टार्टिंग तो वहीं से की होगी मेरे हिसाब से तो। लेकिन इधर सीधे सीधा करना नहीं चाहिए। अरे ऐसी कब चालू होगा? आज बेटर विंडो खोल ले। अगर आगे कोई का शीट किससे में निकल गई। ये कितनी शीट है? नहीं मैं एक बार एक चीज चेक करना था तो नहीं कर नहीं चाहिए। मेरी शीट जो है ना इसमें क्या क्या अरे आज आज तो पता है सही है। बैठो तो ये दूसरा यार दिक्कत है। एक्चुअली वही आधे मार्क खाएंगे सिर्फ क्वेश्चन पे। इसमें 9th पे जिनसे 9th नहीं हो उनको कुछ नहीं हो सकता। नहीं उनको हो गया सीधी का पी पी वाला गाली सुनेगा। लाइन बाय लाइन की रेंज क्या होती है मुझे बता पहले। r माइनस वो x का कोएफिशिएंट ना x का कोएफिशिएंट। लाइन बाय लाइन की रेंज कभी r हो सकती है। ये तो इसमें तो इनपुट भी कम दे रही है। अरे लाइन बाय लाइन इज हाइपरबोला। हाइपरबोला कभी भी r नहीं होता है। समझ में आ रहा है हाइपरबोला कभी तो इसकी रेंज कभी r हो सकती है क्या? क्या ये कभी इन्वर्टेबल हो सकता है क्या? ऑन टू होगा कभी? अरे तो एक इन्वर्स ही नहीं होगा। हाँ तो ओनली यही ऑप्शन है। तेरे पीछे कैसे चेक करता तू? अरे पीछे का ये एक्सरसाइज टाइप का निकल गया है। आंसर एक भी का नहीं था सब कैसे किया। अरे इन्वर्टेबल नहीं है वो ना। मैंने पहले ये देखा ये वाला सेटिस्फाई एक्चुअली ऑप्शन ऐसे ही बनाए हैं उन्होंने। दूसरा वाला है नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू दोनों से एक ही होगा। मैंने ऐसा सोचा या फिर इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल। देखो यदि वो ऑन टू होता ना मे बी बी सी डी में से सही हो जाता। 9 समझ रहे हो 9th क्वेश्चन की ये जेईई मेंस आने लायक क्वेश्चन बन गया अभी ये। सर तो ये नॉट इक्वल होगा ना इसमें तो। ये पता नहीं मैंने तो उसे देख के निपटा दिया। सर पर हमें पता नहीं है ना इक्वल है या नॉट इक्वल तो कुछ तो होगा इन दोनों में से। क्या? वो चेक करना पड़ेगा ना कि f of f इनवर्स 2 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू डाला है कैसे अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नहीं इनवर्स तो निकाला जाता है ना y को x का फंक्शन वो f वो डेफिनेशन से। डोमेन लिमिट्स पे इन्वर्टेबल नहीं है और उन्होंने उन दोनों को कंपेयर कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको कंपेयर कैसे वो तो उनकी बेवकूफी वाली बात है कि जो बच्चे ने क्या सोचा होगा कि इनवर्स निकलता है। कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था ये उस साल ये। समझ में आ रहा है? सिंगल करेक्ट नहीं था ये। तो बच्चों ने लगा इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो इसलिए बी सी डी ऑप्शन बना दिए। 9 में तो इसमें तो डोमेन भी r नहीं है। जब डोमेन r हो तब रेंज r माइनस समथिंग होती है। तो डोमेन भी बहुत छोटा होती है। अगर ये r माइनस 1/b होता तो फिर ये होता नहीं अभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनपुट 0 से 1 के बीच में है। इसके मेरे निकालनी पड़ती। मैं मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? भाई लाइन बाय लाइन है ना इसमें जब आप पूरी फुल देखो जब क्या b अपॉन में x 1 माइनस जब आप डोमेन ये दो अरे कितना 1/b 1/b r माइनस 1/b को ये डोमेन दोगे ना तब इसकी रेंज क्या आती है r माइनस 1/b जाएगा 1/b आएगी इधर पे x का कोएफिशिएंट यही है ना और डोमेन भी यही 1/b है। समझ में आ रहा ना? उस केस में होती है लेकिन इसमें तो इनपुट भी बहुत छोटी दी है। कौन सी? अब तुम लोग इसमें रेंज कैसे निकाले वो डेरिवेटिव करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो b पे डिपेंडेंसी भी तो आएगी लेकिन b बता रखा है कहां ये से R तो नहीं हो सकती है r तो कॉमन सेंस है हाइपरबोला है। जब ये खुल के भी दे रहे तब r नहीं होती है। तो 9 तो सबसे इजी क्वेश्चन था। 8 हो गया। ये दो वाला ये हो गया ना फिफ्थ बताओ। देखो फिफ्थ ना फिफ्थ वाले क्वेश्चन से मैं ये मान लगा कि आईआईटी बेल हॉस्पिटल पे क्वेश्चन पूछता है। फिफ्थ वाला मतलब बेसिकली एलोपेटी का क्वेश्चन है। देखो पहला क्या फिफ्थ ना ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी नहीं ये क्वेश्चन बहुत सारे आईआईटी एसआर के एग्जाम में देखा है। सर इधर लिखो ना उधर वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता अच्छा नहीं आ रहा पीयूष बेटा आपके लिए इधर लिख रहा हूँ।
फिफ्थ का है यही है क्या? छोड़ो ना। एक ही है। एक ही है। अच्छा RHL पूछा वैसे भी क्योंकि sin x की ये पहले इसके लिए सोचना एक बार, ये 0 है, हाँ ये इन्फिनिटी है तो जीरो ये 0 ही होगा। हाँ। ये डिटरमिनेंट फॉर्म होती है क्या? अरे कोई नंबर लेस देन 1 से छोटा हाँ। उसकी पावर इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी पे श्योरिटी हाँ तो ये कितना है? 0। ये तो पहला तो बेवकूफी वाली बात है, लेकिन सेकंड वाला अनडिटरमाइंड फॉर्म है। 1/x की पावर कितना है? इन्फिनिटी की पावर 0। अब प्लीज तुम इसको 1 मत बोलना, ठीक है ना? इसकी पावर में 0 बहुत बड़ा नंबर, उसकी पावर 0 1 हो गया। वैसे आंसर तो सही है ठीक है, sin x by x वाले से लेकिन अभी देखो इसको L मान लो। अब देखो अभी इन्फिनिटी की पावर 0 का सवाल ना सिर्फ L ऑर्डर से हो सकता है। मैंने अब क्या लूंगा, तुम लोग log ले लेता हूँ। log L इक्वल टू क्या होगा? sin x। अब प्लीज इसमें ये तो नहीं कर दिया 1 में से कम कर दिया। अरे वो 1 की पावर इन्फिनिटी का सवाल करते हैं, f of x minus 1 into g है। पहले वही करना चाह रहा था फिर यार तो ये क्या होगा? माइनस ले दूं क्या? हाँ माइनस ln x। तुमको पता है कि ये लिमिट भी लिखा हुआ है ना, बावने साल देना। लेकिन अभी मुझे लिमिट सॉल्व करनी है तो मैंने इसको cosec x ले दिया। अब बताओ मेरे लिमिट लगने लायक, L ऑर्डर लगने लायक सवाल हो गया। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? तो 0 प्लस पे ये माइनस का इन्फिनिटी देता, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब तो तुम वैसे डेरिवेटिव करने के एक्सपर्ट हो चुके हो। तो कितना इसका माइनस cot x ऐसे ही ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी 0 पे कितना दे रहा है? कोई 1 बाय इन्फिनिटी 0 डालोगे ना? अरे 0 ये तो बहुत गंदा जा रहा है क्या अभी? cosec को cosec 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। sin तो sin by ये sin x by x। अच्छा sin sin कट गया ना, हाँ ये इसका sin sin कट गया, वैसे नहीं, ये cos x कट sin गया x ना। by x हो cos x जाएगा। by sin x ये cos by sin cos x square हो 1 जाएगा by sin c by s ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा? x by x बचेगा 0। sin x sin square x अपॉन में कितना? x into कितना? c c। वो एक sin एक x को दे sin देंगे वो एक तो 1 हो गया, हाँ। एक tan x हो गया, tan 0 पे 0 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ तो log L L zero is है। equal to 0, L1 L1 आ गया। सिक्स तो नहीं कराया जाएगा, अभी बताऊंगा एक बार 6। नहीं नहीं तो मुझे तो तीसरी बार question आया। में थोड़ा कंफ्यूजन बताओ। एक बार बता दो। बोर्ड में आएगा देखना, अभी बोर्ड में नहीं है तो दूसरी टीम में आएगा। क्या d स्क्वायर x अपॉन में क्या हो जाए? dy square और ऑप्शन में सारे ऐसा बोलो d by dx की फॉर्म में है। हाँ तो तुम तो इसको इंटरप्रेट करते जाओ। तुमने बोला तुमने लिखा d by dy of dx by dy, ये लिख सकते हो ना इसको तो। लेकिन बस तुमको ऑप्शन में dx पे चाहिए। तो तुम एक देखो, इजान के दिमाग में कि ये वाला जो फंक्शन है ना, जनरली dx by dy किसका फंक्शन आएगा? y का x का? x का x का y का y का dy y by का x y का नहीं y का आएगा ये dy by dx किसका फंक्शन आता है? y का ये y का ये ये किसका फंक्शन होगा? y इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तुमने बोला लेकिन सर अभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है सारे d by dx की फॉर्म में है। हाँ। x का तो एक तो मुझे ये पता नहीं, आप ऐसा कर दो एक बार, अब थोड़ा सॉरी बार बार भाई है ना, अभी भी dx by dy लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन अभी ये 1 by x का फंक्शन बन गया। हाँ। तुम कंफर्टेबल किससे हो? x x के, तो तुमने कहा कि ये x का फंक्शन है तो तुमने dx कर दिया, dx by dy, हाँ। इतनी कोई तकलीफ नहीं। अब तुम्हें सिर्फ ये x का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। पहले 1 by x का कितना होता है? माइनस 1 by x स्क्वायर इनटू कितना? d स्क्वायर y अपॉन में, और ये तो ऑलरेडी पढ़ा, dx by dy पढ़ा हुआ है, हाँ। नीचे क्या 1 by dy by dx हुआ, हाँ। तो क्यूब हो गया। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। ये ना बेटा आते रहेंगे, मुझे लगता है थोड़े दिनों में क्यूब बना के देना चाहिए। मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा था, क्यूब ये क्यूब वाला देखा था, मैंने सोचा अपने मेडिटेट में डाल देंगे रिवीजन टेस्ट। आंसर क्या था यार
ऐसे मतलब आधी क्लास शीट डिस्कशन में एलिप्स का नंबर आएगा नहीं मुझे लगता है। संडे को पूरा एलिप्स पढ़ाऊंगा, देखना फिर संडे को क्लास एग्जाम, इस पर टेस्ट नहीं है। ना सर अभी क्या अभी तुम्हारा इंटेलिजेंस स्टार्ट करने की मेरी इच्छा है रात को ऑनलाइन, पता नहीं क्यों अपना सिलेबस और डिले चल रहा है। 45 मिनट इंटीग्रेशन डेली। केमिस्ट्री का सिलेबस भी दौड़ रहा है, फिजिक्स का भी दौड़ रहा है। फिजिक्स में पीछे हो गया। फिजिक्स में तो ऐसे दोनों बैच से पीछे है। अरे ऐसे दोनों पीछे सर रोते रहते हैं, ऐसे ही सर की आदत है। ग्रेविटेशन की वजह से पीछे। मेरा तुम देखो ना भी कैलकुलस के इंटीग्रेशन दो भारी भरकम चैप्टर पढ़े हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। फिर एओडी कितना बड़ा है, फिर एओआई छोटा है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर 3D और एक प्रोबेबिलिटी। ऐसे बहुत बड़े हैं ना। इसके अलावा कोनिक हैं कोनिक तो इलिप्स हाइपरबोला नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रात को यदि 45 मिनट कोई इंटीग्रेशन ऐसे भी 45 मिनट तक जब अपन इंटीग्रेशन करते जाए ना तो इंडेफिनिट ऐसे ही खत्म कर दो उधर से। जब तक ये कोनिक खत्म होगा ना तब तक वो इंडेफिनिट खत्म होगा। और तुम्हारे स्कूल में भी चल रहा है इंटीग्रेशन, उसका भी काम आएगा। तो क्या करें? संडे से तू फिर उसमें मत बैठना, किसमें कल जिसमें बैठा था ना, तो संडे से नहीं आज से ही करते हैं। तुम कितने बजे सोते सब लोग? मैं तो 10 सुबह स्कूल कितने बजे होगा तुम्हारा? सच अभी बता। तो हॉलीडे है। नहीं ऑफलाइन हो तब भी कितने बजे? ऑफलाइन हो ना तो मतलब स्कूल की बस आती है 7 बजे। 7 बजे। उससे पहले सात नहाना से- पड़ता है। उसके पहले मतलब 5 बजे मतलब- उठना पड़ता है। मैं तो 4 बजे तो उठ जाता हूँ। मैं तो सुबह 6 से 7 क्लास ले लूं ना, 6 to 6:45। नहीं 6 to 6 हाँ, 45 चलेगा। बहुत कुछ काम चलेगा। करना है, 6 to खाना, 6:45 वो क्लास के साथ खा लेंगे। तो 6 की जगह 5 बजे। नागी क्यों जाने गए? 8 दिन और घर भेज दे। भाई जान को बोला था कि मैं नहाने गया, बोलता है क्लास में नहाने गया था मैं। हाँ क्या बोलो, इंटीग्रेशन का टाइम तो बोलो यार मुझे। 45 मिनट चाहिए। ये सुबह वाला भी सुबह वाला चलेगा 6 to 6 को। 6 to 6:45 में किसको तकलीफ है? ऑनलाइन ये तो बहुत जल्दी निकल जाता है। सर तो बस में अटेंड कर शाम को अरे ऐसा करता हूँ ना, 9:15 से जो 10 वाला है वो पूरे जेई के लिए मैं ऑनलाइन इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ, सारे बैचेस के लिए। स्टार्टिंग सर। हाँ सर फ्रॉम बिगनिंग, हाँ ठीक है। और जो इनका बैकअप वाला बैच है ना 10 बजे कर देता हूँ। 45 मिनट का है, 9:15 से पता नहीं पढ़ाएंगे। 45 मिनट तुम्हें जितना इंटीग्रेशन हुआ वो 1 महीना लग जाएगा उसको ऐसे करते करते। मतलब मैंने 11 into 1.3 1.5 कितने आवर्स का लेक्चर प्लान है? और अब कितना हुआ? 17.5 मतलब 1 महीने का 16.5 बोल रहा है। 1 महीना हो जाएगा अपने को। कोई 45 मिनट अपन एक दिन में देते हैं। तो into 22 23 days। 23 संडे भी 2-3 दिन एक महीना हो गया। 16.5 days हो रहा है। बीच में छुट्टी भी तो आएगी, ऐसा तो नहीं डेली लेक्चर होगा ड्यू टू हैवी रेन। 33 2 होने हैं। चलो ये इंटीग्रेशन अभी उसमें मैं जान देता हूँ। इसमें है एक्चुअली इंडेफिनिट में कम टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आईआईटी जेईई में आता है कौन सा है? बोर्ड और स्कूलों में क्या चलता है? तुमने मेरिट में देखा होगा ना, प्रायोरिटी किसको दी थी मैंने? सवाल किस पे आता है? Indefinite लिमिट ये तो है? उसकी बहुत प्रॉपर्टी है वो उससे इंटीग्रेट कर लो। तो अभी ये सारे बैचेस के लिए मेरे लिए इजी हो गया। उसमें वापस से मुझे वो पूरा बैच दिखेगा। तुम बोल लेना प्लीज, वो गूंगे बहरे तो नहीं बोलेंगे। इतने ब्रेड में फिर ऐसे बोले कि मन नहीं करता। नहीं तो बोल देना बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ये वाला वही 7A। तुमको लगता नहीं सीरीज की स्मेल आ रही है इसमें? आ रही है? बस मुझे तो ये बता दो अरे ये और g of x plus 1 minus g of x कितना आ रहा है? बाकी मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। देखो g of x कितना है? अरे दिखने लगा? यही रख देता हूँ फिर आप। ट्यूश भी खुश हो जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा।
इंटीग्रल कैलकुलस, इधर सबका कंबाइन, इंटीग्रेशन डेफिनेट सबका कंबाइन, इंडेफिनिट ना इनडेफिनेट। डेफिनेट कैसे स्टार्ट कर दूंगा मैं? आज से 9:15 ना, हाँ तू मत बैठना, कल वाले नहीं बैठ जाना, मैं फटाफट दौड़ाऊंगा हिंदी क्लास में। तो ये तो पूरे दिन बैठे सर रहेंगे आप ऐसा मत सोचना स्कूल का सब। नहीं मैं तो सोचूंगा ही नहीं। सर हाँ, एक बस उसके लिए स्कूल तुमको का जीएन बर्मन लगानी पड़ेगी। हाँ, वो जी वो जैसे एसएलओनी की थोड़ी टफ बुक है पैराबोला के कंपेयर में। जीएन बर्मन टफ नहीं है, वो प्रैक्टिस की तुमको फील देगा। हालांकि मैंने एक ना बहुत पहले आकर्ष भाई के टाइम में डे वाइज प्लानर बनाया था इंटीग्रेशन का, यदि वो मुझे कंप्यूटर मिल गया ना तो बेस्ट वही है। जीएन बर्मन में वैसे एक पहले 4-5 फॉर्मूले वैसे कराऊंगा। तो हैट्रिक तो नहीं हो जाएगा तुमको, वो तो वैसे बैकअप में बैठने वाला ही था, वो जेई का बैकअप। कितने क्लास करता है? चलता है 2 दिन स्कूल बंक मार लेना, वो घर पे बोला पेट दर्द हो रहा सर है, अभी मम्मी पापा ही मान जाएंगे। मम्मी पापा ने बोला कि नहीं जाना है तो मत जाना। तो फिर क्यों जाता बेटा? प्रैक्टिकल से वो सब बोलते हैं, फिर एक दिन आते हैं, एक दिन आते हैं, फिर आती में ऑनलाइन प्रैक्टिकल तो और अच्छे से होता है। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बेटा प्लीज 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 मुझे gf(x + 1 - g(x) बताओ क्या आएगा। gf(x) ये है, इतना तो बता दो यार, ये तो बता देता है। बेशक में बोलो ln भाई, शीती ने बोला ln(x) आ रहा है तो मैं मान लेता हूँ। देखो कुछ आएगा f(x) की फॉर्म में, लेकिन रिलेशन भी दे रखा है। f(x + 1) क्या x f(x) है, आ गया ना? तो अब तो बस खत्म हो गया सवाल। सवाल खत्म कर दूं? g(x + 1) अरे नहीं, मैं तुम्हें गधा नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट ये करता हूँ और तुम मुझे पता तुम मेरी हालत समझ जाओगे। अरे हाँ सर, अरे हो गए ना? हाँ सर। अब तो फिर उड़ा दे। एक और लिख देता हूँ खुश करने के लिए बच्चों को। अरे गलती तो नहीं कर रहे ना कुछ? सर इसमें सिर्फ ऑड वाले ही है। अरे तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। g(x + n + 1) g(x + 1) है -1 by कितना? x + n x + n का। अब तो तुमको ऐड करना था सबको, तो शायद क्या बचेगा? x + n+1 - g अरे n तक रख लो ना, तो n - 1 कर लो। सॉरी n + 1, n ये n तक रखा ना, n - 1। वो लास्ट g' क्या आएगा? x + n g' इज इक्वल टू -1/1 में क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लो। सर तो n-1 का उधर क्या आएगा? किधर किधर किधर? इधर। अब भावने समझा ना, वेरी गुड। तो देखिए ना x प्लस करना n - 1 का, अब तुमको n की वैल्यू हाफ डालनी है शायद तक, हाँ x की हाफ डाल लेना, हां x हो गया ना? अरे इसे हाफ डालो ना तो 4 कॉमन आ जाएगा शायद तक, हां 4 इधर आ जाएगा और बनता जाएगा, ये 9/2 बनेगा, मतलब 3² बन जाएगा। ये तुम कर सकते थे। अब तुम बोलो सर आपने कैसे क्लिक किया स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन की? क्योंकि मैंने वो मुझे क्या निकला, d डबल डैश निकालना था डिफरेंस का, तो सीरीज में दे रखा था, तो मुझे ये समझ में आ गया d डबल डैश का जो ना सीरीज से कटते जाएंगे। फर्स्ट टर्म हुआ है, लास्ट टर्म। हाँ, वो समझ में आ रहा है। और फिर मैंने क्या ये d डबल डैश पे वो लिखा तो मुझे वो एकदम इजी बनता गया। और कौन सा एक ही डॉट और बचना चाहिए? 8 तो गया जुगल, हो गया कल परसों कहानी बताई थी ना मैंने, f का एक्सप्लेनेशन कैसे है इसका? f dash 0 0 g of 0 स्टेटमेंट उसी स्टेटमेंट 7 का भी डिस्कस करना है क्या? 7 का भी करा दूं? उसमें स्टेटमेंट ट्रू है, तो पता है। तो वन में देखो मैं तो क्या बताऊं, अभी आईटी ने रीजनिंग वाले क्वेश्चन बंद कर दिए, एडवांस ने रीजनिंग बैंड के, क्योंकि वो ऐसा सोच के बनाते थे कि ये यूज करें ना करें, फिर जो क्योंकि एडवांस पूरा इंडिया देता है तो बच्चे कुछ ना कुछ करके दूसरे का यूज कर ही लेते थे,
देखो स्टेटमेंट 2 का यदि आपने यूज कर लिया 1 को प्रूविंग के लिए हाँ। तो करेक्ट हाँ, हाँ। एक्सप्लेनेशन है। कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, हाँ। तो कुछ क्या होता है जिसने क्वेश्चन बनाया उसने एक ही मेथड हाँ सोची होती है। उसने एक या दो से सोचा होगा हाँ। लेकिन पूरा इंडिया करता है हाँ। वो उसका दूसरा कहीं ना कहीं कहते यूज करके पहले को प्रूव कर देता था। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन डाल देना। आईआईटी वाले ने बंद कर दिए ऐसा सही बोलता था। वही एक्चुअली अभी पता है फालतू एग्जाम नहीं है, फालतू का तो नहीं है और एम्स का एग्जाम होता है ना हाँ उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। नीट के पहले नीट का एग्जाम के एम्स का भी होता था उसमें रीजनिंग वाला पता नहीं कैसे करते पाए वाले अपने मैथ्स अपन लेकिन यूज कर देंगे उस सेकंड स्टेटमेंट को तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बना देंगे बना देंगे। करें सेकंड यूज करें क्या हो गया क्या? मुझे स्टेटमेंट 1 में क्या निकालना है f डबल डैश 0 निकालना है ये निकालना है ना स्टेटमेंट 1 में तो f डबल डैश 0 के लिए तो फंडामेंटल किसान बोला सर फंडामेंटल के नाम पे मुझे एक ही चीज आती है f डैश 0 की वैल्यू दी f ऑफ x माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0 f डैश x f डी 0 और f of x ये मैं तेरी भावना समझ गया। तो नीचे ऊपर डैश डाला तो नीचे नीचे एक से कम है उसने क्या सोचा f of x माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0 ये कम उसका अरे f की पावर 0 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ठीक है मतलब यहाँ ये कहते डन। अब किसान बताएगा कि f of x क्वेश्चन में क्या दे रखा है gx sin x देखो ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में हाँ 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 तो f dash x कितना होगा जी डैश प्लीज बोलना ना